चलिए, तो तस्वीरें थी उत्तर प्रदेश की। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। हरदा में आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हरदा से। अमेरिका की स्थानीय भाषाओं में हमारे शास्त्रों का प्रचार किया। उनका त्यागपूर्ण जीवन देखकर पश्चिमी देशों में भी अनेक लोगों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार किया और आज भी उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हीं बाबा बजरंगदास जी के आशीर्वाद और स्वामी तिलक जी की संकल्पना को साकार करने के लिए 2014 में विद्या भारती, संस्कृत भारती और स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति के प्रयास से 24 एकड़ भूमि पर वैदिक विद्यापीठों की स्थापना की गई। यहाँ पर वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के विद्यार्थी वेद की 7 शाखाओं का अभ्यास करते हैं। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष जैसे वेदांत कहे जाने वाले विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। धनुर्वेद और आयुर्वेद जैसे उपवेदों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ में गणित, विज्ञान और आधुनिक विषयों में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मलखंड जैसे प्राचीन खेलों में यहाँ के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो सभी आधुनिक खेलों में भी यहाँ के विद्यार्थी कहाँ पीछे हैं। स्वामी तिलक की ये प्रबल इच्छा थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने हेतु एक अग्रणी संस्थान की स्थापना हो। इस बात को ध्यान में रखकर श्री बाबा बजरंगदास आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म एवं योग केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर समीर जमदग्नि जी की परंपरा में शिक्षा प्राप्त कर पिछले 20 वर्षों से नाथ नाड़ी में दीक्षित होने वाले प्रथम चिकित्सक बने हैं। इस केंद्र में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, शिरोधारा जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर शोधन एवं भिन्न भिन्न औषधियों के माध्यम से उपचार किया जाता है। औषधियों की शुद्धता और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर समीर जमदग्नि द्वारा पूरे देश भर में प्रशिक्षित हजारों आयुर्वेदाचार्यों का एक तंत्र खड़ा किया गया है, जो कि आपस में शुद्ध औषधियों का आदान प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में मात्र शरीर के अंगों का उपचार नहीं होता, मात्र रोग का उपचार नहीं होता। इसमें शरीर का समग्रता से उपचार किया जाता है। 5 प्राणों का संतुलन किया जाता है, अष्ट धातुओं का संतुलन किया जाता है, त्रिदोष का शमन किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद को जब योग का सहयोग मिलता है तब उसका व्याप और अधिक बढ़ जाता है। परंतु रोगियों के लिए योग करना कठिन होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए योग गुरु BKS अयंगर द्वारा रोगियों को उपकरण की सहायता से योग करवाने की पद्धति विकसित की गई। इस पद्धति में गंभीर रोगियों से भी योग करवा लिया जाता है। जिन आसनों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, उन आसनों को मिनटों में करवाकर रोगी को लाभ दिया जा सकता है। वास्तव में योग की इसी पद्धति से प्रेरणा लेकर ही पश्चिम में फिजियोथेरेपी का विकास किया है। अयंगर जी के शिष्य श्री करुणाकरण जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार का योग केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में विश्व स्तरीय उपचार किया जाता है। इस केंद्र द्वारा लकवाग्रस्त रोगियों को भी 15 दिवस में ठीक किया गया है। स्वामी तिलक ने सेवा को ही सबसे बड़ा उद्देश्य माना है कि चोटपुटी साधना और सेवा का केंद्र बने, यही उनका चिंतन था। उनके इस चिंतन का अनुसरण इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। आज लघु रूप में खड़ा हुआ ये एक प्रकल्प भविष्य के अनेक प्रकल्पों का प्रतीक है। भविष्य में वैदिक विद्यापीठम के द्वारा अमरकंटक से भरूच तक मां नर्मदा के दोनों तटों पर 108 गुरुकुलों की स्थापना करने की योजना है, जहां पर प्रत्येक गुरुकुल किसी एक प्राचीन विषय में समग्र ज्ञान को समर्पित होगा।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय, स्वतंत्र वैदिक शिक्षा बोर्ड, भरतमुनि नाट्य शास्त्र के आधार पर रंगमंच का विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। 0 से 5 वर्ष की शिक्षा का आदर्श केंद्र एवं धनुर्वेद आधारित 10 शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र बनाने की भी योजना है। ज्योतिष एवं विभिन्न भाषाओं पर शोध का केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। ये गुरुकुल भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का कार्य करेगा। संस्कृत ग्राम, गौ संवर्धन एवं जैविक कृषि जैसे अनेक विषयों पर अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं की परंपरा का निर्माण करने वाला ये केंद्र बनेगा। प्रकृति का संचालन संतुलन से होता है। इडा और पिंगला का संतुलन, अभ्युदय और निश्रेयस का संतुलन, परा और अपरा का संतुलन, विद्या और अविद्या का संतुलन, 5 प्राणों का संतुलन, शाश्वत और युग का संतुलन, प्राचीन और आधुनिक का संतुलन, ये संतुलन ही वैदिक विद्यापीठम की यात्रा है। वेद शब्द का अर्थ हो इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात बड़ा हर्ष का विषय है कि मंच पर उपस्थित डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दारा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये घोषणा की है कि वे वैदिक विद्यापीठम के लिए 1 करोड़ की राशि दान करेंगे। समिति बहुत आभार व्यक्त करती है। अब मैं अमृत वचन के लिए, स्वामी तिलक जी के अमृत वचन के लिए बटुक प्रणवानंद पारे को आमंत्रित करता हूँ। नमो नमः। पूज्य स्वामी तिलक जी की अमृत वाणी, बलिहारी व कुटीर की जामे गुरुपद वास। मैं उस कुटी में सदा सेवारत रहना चाहूँगा जिस पुण्य भूमि पर मुझे निराश्रय को, भटकते को पावन चरणों में आश्रय मिला, वह मानव मात्र की आश्रय स्थली बने, यह मेरी हार्दिक मनोकामना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि देश विदेश से, पूर्व पश्चिम से, नई दुनिया व पुरानी दुनिया से, सभी स्थानों से ज्ञान व शांति के अभिलाषी यहाँ आए और सदा के लिए यहाँ के होकर रह जाए। हमारे पास साधन नहीं है, परंतु हमें साधनों की चिंता भी नहीं है। हम गुरुदेव की भावना को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। गुरुदेव हमारे योग क्षेम की चिंता कर लेंगे। कुटिया है बृहद देवालय उस देवता का जिसके अर्चन वंदन के लिए हम अपने सर्वस्व को, माता पिता को, बंधु बांधवों को, धन संपत्ति को छोड़कर यहाँ आए हैं। हम सब सदा लगे रहेंगे वंदना के इस पुण्य कार्य में, इसका आश्वासन मैं देता हूँ। अपनी ओर से और अपने समस्त साथियों की ओर से भी, हम पास रहें या दूर, इकट्ठे रहें या अकेले, महाराज जी की आत्मा हमारी आस्था बनी रहेगी एवं उनके परिचिन्न हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। धन्यवाद। इस युग पुरुष स्वामी तिलक जी ने 1973 में ही पत्र में भविष्य दर्शन किया था कि चिचोट कुटी, चिचोट खेड़ा जो है वो अगला प्रयाग और काशी बनेगा। इस युग दृष्टा के स्वप्न को साकार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है वे हमारे मार्गदर्शक पालक स्वामी नित्य चैतन्य दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सभा का आशीर्वचन के रूप में 2 मिनट यहाँ पर अपना वक्तव्य दें।
सुबह से शाम तक हमें कहा समय के अवधि को ध्यान रखना, तो मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। अब हम लोग सभी यहाँ आए हैं, वेद गरबा घाट की लोकार्पण समारोह है। मंच के सामने पधारे सभी नर नारायण के रूप में उपस्थित जनता को